Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. अमेरिका अपनी इतनी ज़्यादा बदमाशी बंद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया उनका दुश्मन इंडिया है, न चाइना है, न रशिया है, न कोई और देश है। रशिया से डरते हैं और यूक्रेन में ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। भारत उनको लगता है सॉफ्ट है, कहीं ना कहीं टूट जाएगा। वो ओल्ड ब्रिटिश मानसिकता है, एंग्लो सैक्सन मानसिकता है। इंटरनल फॉल्ट्स, सेनाओं से नहीं लड़ेगा अमेरिका कभी भी। भारत के विरुद्ध मिलिट्री एक्शन नहीं करेगा, वो अंदर से तोड़ेगा, और यही उसका स्ट्रेटेजी रहा है। तो अगर आपको लगता है कि जस्टिस या कोर्ट सिस्टम भारत का हेल्प करता है, बिल्कुल नहीं, वो भी उसी सिस्टम में बना हुआ है। तो अमेरिका को सारे फॉल्ट्स मालूम है, पहले के रिकॉर्ड्स हैं। उसको लगता है कि जिस तरह भारतीय उसके साथ, उनके जैसे कुछ भारतीय उनको खुश करने के लिए जिस तरह बात करते हैं, दे गेट ए फीलिंग कि ईजिली किया जा सकता है काम। तो इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका हर तरफ से आक्रमण करता है, फ्रॉम साउथ कोरिया थ्रू मिशनरीज, क्योंकि चर्च जो है वो जिस तरह इस्लामिज्म के जो मस्जिद होते हैं उसके एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। जो चर्चिज्म जो क्रिश्चियनिज्म है या कैथोलिसिज्म है, उसके थ्रू साउथ कोरिया के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स तमिलनाडु में, फिर तमिलनाडु में फिर उसी फंडिंग से और भी लोगों को कन्वर्ट कराना, फिर वो अपने ही सोल्जर्स को भेजता है इन द नेम ऑफ गॉड या फिर टीचिंग इंग्लिश। लेकिन ये सब करतूतों के बाद भी भारत की ग्रोथ स्टोरी चल रही है। भारत की ग्रोथ स्टोरी एक्चुअली एक्सपैंड हो रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ किस तरह वो एक्सपैंड हो रही है भारत की ग्रोथ स्टोरी। जैसे कि अभी वर्ल्ड बैंक का और नए स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि भारत जो है इज गोइंग टू ग्रो एट 8%। अमेरिका की ग्रोथ नेगेटिव है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट्स वो चाहते थे कि दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट करें, वो सब हुआ नहीं अभी तक। तो ट्रम्प को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है मोदी से, क्योंकि मोदी सारी कंपनीज अमेरिका की खींच रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि एप्पल ने 17 अब जो भी उनके नए प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में से ही लॉन्च करेगा। फिर अभी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ चेंज हुआ है, एक अमेरिकन को लाया गया है, बिकॉज जोहो और अदर इंडियन ऐप्स जो आगे आ रही है, अब वो इंडियन ओरिजिन सीईओज की ज़रूरत नहीं है। इंडियन ओरिजिन सीईओ इसीलिए लाए गए थे ताकि भारत का मार्केट कैप्चर करें। लेकिन जब भारत आत्मनिर्भरता के रूप में आगे बढ़ रहा है तो उसका रेलेवेंस कम हो जाता है, इंडियन लेवल सीईओज का रेलेवेंस कम हो जाता है। फिर तीसरा, जो अमेरिका में भारतीयों की हत्या हो रही है बार बार, अनेक बार, 633 मर चुके हैं। एक्चुअली फिगर अब 636 हो गई है या उससे ज़्यादा। उसका इफेक्ट अमेरिका की रेपुटेशन में पड़ने वाला है कि अमेरिका सेफ कंट्री है कि नहीं। और भारत ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि इट्स ए सेफ कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे इश्यूज एक साथ जब चल रहे हैं, प्लस जो भारत ने जो स्टेप्स लिए हैं सेफ्टी के लिए, डिस्पाइट ऑल प्रोवोकेशन, मतलब जो भी चल रहा है समाज में, आपको सबको मालूम है क्या क्या चल रहा है कि किस तरह कोर्ट सिस्टम जो है हैज़ बीन क्वेश्चन बाय एवरीबडी इन भारत, कि वो एंटी हिंदू कोर्ट सिस्टम है और वो हिंदुओं के विरुद्ध ही काम करता है। तो वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आप देखते हैं मोर दलित बेस्ड प्रोपेगेंडा विल बी लॉन्च। सारा दलित प्रोपेगेंडा, जितना भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रोपेगेंडा, सब ब्रिटिश और अमेरिकन ओरिजिन है, और कुछ हद तक यूरोपियन। ये तीनों प्रोपेगेंडा वहाँ से किए जाते हैं कि सो दैट कि भारत को नीचे दिखाया जाए या भारतीयों में डिवीजन डाला जाए। जो भी हिंदू है सबको मालूम है कि हम लोगों ने कभी भी किसी की जाति पूछी नहीं, और कुछ जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन जनरली इट्स इलीगल, उस पर पनिशमेंट हो सकती है। और SC/ST एक्ट को कितना मिसयूज किया जाता है हिंदुओं के विरुद्ध, वो जग जाहिर है, सबको मालूम है, ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड बाय मेनी पेपर्स। तो अमेरिका की प्रॉब्लम अब क्या बची है?
पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की बहुत ही सॉलिड है, तो और वो यूएस की ग्रोथ से करीब 4 से 6 गुना ज़्यादा है। और रशिया और इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप बहुत ही स्ट्रांग है। S-400, S-500 के नए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, शायद SU-57 की डील भी साइन हो जाए, ज़्यादा लग रहा है। अमेरिका का डिफेंस, इंडियन कंपनीज का अमेरिकन सिस्टम पे डिफेंस रिलायंस नहीं है, और साथ में अमेरिका भारत के दुश्मन को आर्म करता रहता है। आई थिंक इसके बेसिस पे ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने अभी 120C ब्लॉक की AMRAAM मिसाइल्स पाकिस्तान को आर्म करने के लिए दी है, और उसमें पाकिस्तान को मिलेंगे F-16 को, जो कि 120 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, कंफर्म्ड किल। तो ये सब जो दुश्मनों वाली हरकतें हैं, इस लाइक भारत आर्म करे मैक्सिको। अगर भारत आर्म करता है मैक्सिको को, आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है, अमेरिका क्या क्या करेगा। तो ये जो भारत के विरुद्ध जो आर्म कर रहा है पाकिस्तान को, इट इज़ ए एनिमी एक्शन, अमेरिका को मालूम है। तो भारत ने उसका भी क्या है कि भारत ने कभी भी अमेरिका को ठीक से चैलेंज नहीं किया अभी तक। जिस दिन चैलेंज करेंगे उस दिन अमेरिका दोस्त बन जाएगा, एक्चुअल वाला दोस्त। अभी तक जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे वो दबाते रहेंगे, क्योंकि वो एंग्लो सैक्सन प्राइड है, वाइट स्किन प्राइड है, वाइट स्किन है। वो ये नहीं समझते हैं कि ओरिजिनल नेटिव अमेरिकन आर ब्राउन और ब्लैक। एक उन्होंने नया टर्म निकाला है, नेटिव बॉर्न अमेरिकन, मतलब कि सेटलर डिसेंडेंट्स के लोग जो अमेरिका में पैदा हो रहे हैं, जो वाइट हैं, ये कॉल नेटिव बॉर्न। टोटली रॉन्ग टर्म, वो नेटिव है ही नहीं। दोज आर सेटलर डिसेंडेंट्स, नॉट नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन मतलब जो जमीन पे, भारत अमेरिका की जमीन पे जिनका जन्म हुआ है, वो है नेटिव अमेरिकन। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो है अमेरिका और भारत के बीच में है। ऊपर से ट्रम्प ने और टैरिफ्स इंक्रीज किए हैं अगेंस्ट मैक्सिको एंड कनाडा। आज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वाशिंगटन DC में ट्रम्प को मिले, और दोनों के बीच में अच्छी बातें हुई। लेकिन अगर आपको पता हो कि कनाडा एक छोटा सा कंट्री है, 36 से 40 मिलियन लोगों का, 4 करोड़ लोगों का कंट्री है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ कनाडा आर इनहैबिटेबल, उसमें कोई रह नहीं सकता। मोस्ट पार्ट्स ऑफ कनाडा इनहैबिटेबल, कोई रह नहीं सकता। तो कनाडा जो है अमेरिकन गुड्स को लेता है, उसी को वापस करता है आफ्टर ड्यू, उनके अंदर एडिशन और वैल्यू एडिशन करके वापस करता है, और उसको वो इन्वेस्टमेंट बताता है अमेरिका में। बोलता है कि उन्होंने $500 ट्रिलियन मतलब $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया लास्ट ईयर। टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिया कनाडा के, एनी ट्रक्स एंटरिंग US विल बी पुट टैरिफ ऑफ 25%, वेदर कनाडा से आए या फिर मैक्सिको से आए। मैक्सिको ने एक नया पॉलिसी लगा दिया कि जो उनके ड्रग कार्टल्स हैं, एनी अमेरिकन कमिंग इज ए थ्रेट, उसको किडनैप किया जा सकता है। एनी अमेरिकन फ्रॉम US कमिंग टू मैक्सिको कैन बी किडनैप्ड, ये उन्होंने लगा दिया कंडीशन, और ऑटोमेटिकली उससे प्रॉब्लम तो होगा अमेरिका को। फॉर अमेरिकन मैक्सिको इज ए थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी, क्योंकि सारे जो ड्रग्स हैं जो साउथ से आते हैं वो मैक्सिको के थ्रू अमेरिका के अंदर आते हैं। अब जो मेन इशू जब आ रहा है वो आ रहा है कि रशिया और भारत का जो कोलैबोरेशन है, मिलिट्री कोलैबोरेशन और सिविलियन ट्रेड कोलैबोरेशन अब बढ़ता जा रहा है। लाइक ऑल द फूड एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका को होते थे, और जो टेक्सटाइल्स, और वो अभी धीरे धीरे रशिया को भी राउट होने शुरू हो गए। एंड सम प्लेसेस रशियंस आर डिमांडिंग पेमेंट इन युआन, क्योंकि दे बाय लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम चाइना। तो रुपी और युआन, जो जो रुपी एंड युआन ट्रेड पे अभी बातचीत चल रही है, बट सो इंडिया हैज़ टू परचेज युआन और चाइना ऑल्सो हैज़ टू परचेज रुपीज़, तभी ये ट्रेड हो सकता है। सो दैट्स द थिंग विच दैट इज बीइंग रिजॉल्व नाउ बाय डिफरेंट प्लेयर्स इन इंडिया। तो अब देखेंगे RBI की पॉलिसीज आने वाली हैं रुपी युआन ट्रेड पे, और रुपी रूबल ट्रेड पर भी पॉलिसीज आने वाली है। सो दैट विल मेक द युआन easily available in India,
and also make the rupee easily available in China. Now this is troubling United States a lot, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अब ये तो मान लिया है कि डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं है, ये तो मान लिया उन्होंने, बिकॉज उसका जिस तरह डिक्लाइन हो रहा है 20% 30%, आई डोंट थिंक सो कि वो सस्टेन कर पाएंगे इवन फॉर इन नेक्स्ट 3 years और 4 years. अमेरिका ने very soon America has launched the status of being the active place for Indian students, और अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी डिस्करेज कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को लाने के लिए. द न्यू पॉलिसी केम बैक कि नॉट मोर देन 15% ऑफ द यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन कैन बी फ्रॉम फॉरेन कंट्री. तो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट गोइंग देयर और इंटरनल. सो एक्चुअली क्या है कि अमेरिका इज डिस्करेजिंग ऑल द यूनिवर्सिटी सिस्टम्स. धीरे धीरे यूनिवर्सिटी सिस्टम्स आर गोइंग टू गेट क्लोज डाउन, मेनी ऑफ देम. तो इट इज गोइंग टू सी लॉट ऑफ कंसोलिडेशन in America for the universities, और the admission criteria वो थोड़ा easy हो जाएगा for local people. See, most of the opposition to caste system or reference to caste systems comes from Tamil Nadu. तमिल नाडु में maximum church का program चलता है. Despite church का program से तमिल नाडु में still 88% of the temples density is very high तमिल नाडु में. बट सारा प्रोग्राम जो चर्च के विरुद्ध चलता है वो सारा तमिलनाडु में चलता है मोस्टली. और वहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, मैक्सिमम फॉरेन इन्फ्लुएंस, मैक्सिमम जो सनातन उनको गाली दी जाती है बाय DMK, इट्स ऑल डन इन तमिलनाडु. एंड जो इंडिया ने जो स्टेप्स ले रहा है धीरे धीरे, अन्नामलाई वहाँ पे जा रहे हैं, पॉलिटिकल चेंज की बात हो रही है, दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग अमेरिकन एम्बेसीज. US कंसुलेट इन तमिलनाडु must be questioned कि what is their role in promoting the activities in Tamil Nadu. उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. सो ओवरऑल जो भारत स्टेप्स ले रहा है दे आर फ्रस्ट्रेटिंग US a lot. और वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं कंटिन्यूसली. तो एंड दैट्स वाई जो रिलेशनशिप्स हैं भारत और US की, they are not growing further. और वो बढ़ेगा भी नहीं कभी भी, because overall एक समय में आके भारत is going to replace US. वो can be as soon as 2030 as the prominent economy, and US will be like UK, subservient economy. बाद में इस तरह जैसे आज डेलीगेशंस आए हैं वैसे ही फ्यूचर में अगर अमेरिका रहा तो will be a huge delegation coming to India for investments in India और आउट ऑफ इंडिया. क्योंकि द मेजर जो अमेरिका का आउटपुट है दैट इज हाई एंड टेक्निकल गुड्स, जैसे रडार्स हैं, बट उसके ड्यूअल पर्पसेस होते हैं विच दे डोंट एक्सपोर्ट. सो जो सैंक्शंस पॉलिसी उनकी चलती रहती है. सो अमेरिकन इंडस्ट्री इज डूम्ड विद इट्स ओन सैंक्शंस पॉलिसी, विद इट्स ओन परसीव्ड सुपीरियरिटी. तो कोई खरीदेगा क्यों? Like just imagine F-35 with all the systems जो उसके आते हैं allied और support for 5 years almost cost you $500 million, which is too much for just one plane. तो I don't think so कि उस तरह का systems कोई खरीदेगा, because long term war based अगर war के लिए sustain करना है you need little bit cheaper one with all the platform capabilities. तो भारतीय system ही काम करेगा. So there are a lot of things happening. बिहार elections and interference of the US, ये सब चीज़ें जो है भारतीय सरकार को तो मालूम होंगी, लेकिन what we are seeing is और भी dangerous games जो Americans खेलने की कोशिश कर रहे हैं with obvious advice from Pakistanis. पाकिस्तानी एडवाइस कर रहे हैं Americans को या स्टेट डिपार्टमेंट को to work against India. अब देखते हैं how it goes. लेकिन आप निश्चिंत रहिए और हमारे मेंबर्स बनिए टू सी ओनली मेंबर्स ओनली वीडियोस, एंड ऑल्सो जॉइन आवर गुरुकुल बाय टेलीग्राम. वेदर यू इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, कनाडा, मैक्सिको या भारत से भी जुड़ सकते हैं. भारत के लिए समय अर्ली मॉर्निंग है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है. So do join us and let me know your feedback. Namaste.